हमारे साथ जेएमएम विधायक सुदीव्य सोनू जी हैं। 1932 से जुड़ा विधेयक एक बार फिर सदन से हूबहू पारित कर लिया गया। सुदीप जी, हूबहू पारित किया गया क्योंकि इसी पे तो राजभवन ने आपत्ति जताई थी। राजभवन की आपत्ति या राजभवन के संदेशे झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक लाइन को परिवर्तित नहीं कर सकते। झारखंड मुक्ति मोर्चा यह मानता है कि 1932 के खतियानी इस राज्य के मूल निवासी हैं और जिस तरीके से संघर्षों से लड़कर हम लोगों ने झारखंड अलग राज लिया है, अपने लोगों के लिए 1932 के खतियान का भी हमारा संघर्ष जारी है और हमें भरोसा है कि हम 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति को लिंक करते हुए झारखंड के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 100% आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। बीजेपी के विधायक हैं बाबूलाल जी और प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं। वो कह रहे हैं हेमंत सरकार इसके जरिए जनता को, झारखंड वासियों को धोखा दे रही है, ठगने का काम कर रही है। 13/11 का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रघुवर दास की सरकार में निकला था, वो किस तरीके से कोर्ट में औंधे मुंह गिरा था, यह आपने भी देखा है। महामहिम राज्यपाल जिस राज्य से आते हैं, तमिलनाडु, वह पूरे देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां 69% आरक्षण है। और वहां 69% आरक्षण इसलिए है कि वो संविधान की 9वीं अनुसूची के द्वारा संरक्षित है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, या आदरणीय बाबूलाल जी से यह जानना चाहता हूं कि भारत भूभाग के एक राज्य के लिए जो कानून उचित है, भारत राज्य के उसी दूसरे भूभाग या दूसरे राज्य के लिए वो कानून अनुचित कहां से हो जाएगा। मैंने तो सदन में बहुत स्पष्ट कहा कि ये गोल गोल जलेबी जैसा घुमाने का जो प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, उसको स्पष्ट छोड़िए और हाँ और ना में जवाब दीजिए कि आप 32 के खतियान के पक्षधर हैं या विरोधी हैं। क्योंकि बाबूलाल जी ने सवाल उठाया है बाहर आके, इसलिए लगता है पूछना चाहिए। उनका कहना था कि 1932 आप लेकर आए, 1908 लेकर आए, सरकार कैबिनेट से क्यों नहीं लागू कर देती। 9वीं अनुसूची में लाकर राजनीति करने का उन्होंने एक बार फिर आरोप लगा दिया। ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि अगर 9वीं अनुसूची में लाना राजनीति है तो महामहिम राज्यपाल के गृह प्रदेश का 69% का कानून 9वीं अनुसूची में क्यों है। अच्छा, आखिरी सवाल, जब आप लोगों ने एक बार फिर से सदन से राजभवन भेज दिया, अब क्या लग रहा है राजभवन का रुख किस तरह का होगा? क्योंकि आपने जनता से जो वादे किए हैं, आप अपने वादों को पूरा करने का बार बार आश्वासन और भरोसा दिला रहे हैं। हम जनता से किए हुए अपने कमिटमेंट पर पूरी तरीके से कायम है। अब जनता को यह तय करना है कि 1932 के खतियान के समर्थन में कौन लोग हैं और कौन लोग परोक्ष रूप से उसमें रोड़े अटकाने वाले हैं। और मुझको मालूम है कि झारखंड की जनता बहुत प्रबुद्ध है। वो निश्चित रूप से आने वाले चुनावों में 32 के खतियान में रोड़े अटकाने वाले लोगों को दंडित करेगी और जनता का जवाब उन्हें स्पष्ट मिलेगा। तो सुदीप सोनू जी ने साफ कर दिया है कि जनता तय करेगी और जनता ही न्याय करेगी 1932 में रोड़े अटकाने वालों के साथ क्या करना है। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट नलिन के साथ कुमार चंदन।